नमस्कार साथियों, आज हम सिंह राशि के वार्षिक राशिफल पे बात करेंगे कि सिंह राशि का आने वाला 2023 कैसा गुजरने वाला तो चलिए पहले मुख्य परिवर्तन पे बात करते हैं कि इस साल में क्या क्या परिवर्तन है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि एक तो शनि का परिवर्तन है जो खष्ट से सप्तम भाव में प्रवेश करने जा रहा 17 जनवरी का, तो उसमें थोड़ा दाम्पत्य जीवन पे थोड़ा सा असर डालता है और शनि मजबूत होगा तो दाम्पत्य जीवन के लिए खराब होता है। और दूसरा, भाग्य स्थान में 24 अप्रैल के बाद भाग्य स्थान में बृहस्पति और राहु की युति हो रही है, जो भाग्य स्थान में गुरु चांडाल का योग बन रहा है। तो वो एक तरह से बृहस्पति का भाग्य स्थान में होना काफ़ी लाभकर कहा जाएगा, लेकिन राहु के साथ होना थोड़ा सा खराब कहा जाएगा, जिसमें आपको उदर विकार की समस्याएं दे सकता है थोड़ा सा, या कुछ कार्यों में अवरोध उत्पन्न कर सकता है। थोड़ा स्वास्थ्य पे ध्यान देने की ज़रूरत होगी आपको। बाकी शेष वैसे तो पिछले कई सालों के बाद आपके लिए ये जो आने वाला वर्ष है 2023 वो काफ़ी सुखद दिखाई दे रहा है। कोई विशेष लाभ के योग तो दिखाई दे रहा है, क्योंकि भाग्य स्थान में बृहस्पति का होना एक बहुत महत्वपूर्ण लाभ का सूचक कहा जाएगा। तो चलिए हम महीने वाइज सिलसिलेवार तरीके से आपको जनवरी से लेकर दिसंबर के बारे में बताते हैं। तो जनवरी के जो महीना है उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि दसम भाव का जो मंगल है वो काफ़ी लाभप्रद दिखाई दे रहा है, आर्थिक प्रगति की तरफ ले जा रहा है। आप पूर्ण आत्मबल के तरह से सक्रिय होते, सामाजिक कार्यों में सक्रिय होंगे, कुछ राजनीतिक गतिविधियों में आप सक्रिय हो सकते हैं। अगर जमीन प्रॉपर्टी के क्षेत्र में कार्यरत हैं तो उसमें भी लाभ होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। फरवरी के महीने की बात करते हैं तो छठे भाव का सूर्य और सातवें भाव का सूर्य शनि के कुप्रभावों को कम करने में सहायक होगा और दाम्पत्य जीवन में भी लाभकर होगा। साथ ही साथ आपका सामाजिक गतिविधियों में काफ़ी सक्रियता बढ़ाएगा, समाज में आप काफ़ी प्रतिष्ठा में वृद्धि होंगे। पूरे अप्रैल के बाद का जो समय है वो तो आपका भाग्य के लिए बृहस्पति तो अच्छा है, लेकिन अभी फरवरी महीने में अष्टम का जो बृहस्पति है, अष्टम भाव का जो बृहस्पति है वो थोड़ा सा चिंता वृद्धि दे रहा है। इस महीने में थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ाया हुआ दे रहा है। कई चीज़ों पे आप चिंतित होंगे कैसे आगे की योजनाओं को क्रियान्वयन किया जाए जिसका आगे लाभ ले पाएंगे, और आप पूर्ण परिश्रम के साथ आप सामाजिक चीज़ों से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। नौकरी के मामले में जो लोग नौकरी में कार्यरत हैं उनके लिए अनुकूल समय कहा जाएगा। थोड़ा सा किसी कलीग के साथ नौकरी में मधुर वाणी का प्रयोग करें, बल्कि पॉलिश टॉकर बनने की चेष्टा करें। मार्च के महीने में अगर हम आते हैं तो मार्च का महीना जो है वो बृहस्पति और शुक्र की युति बन रही है अष्टम भाव में। ये आकस्मिक कोई स्थान परिवर्तन या कोई नौकरी में थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ दे सकता है, या कार्य क्षेत्र में कुछ कठिनाइयाँ दे सकता है। कोई बहुत दिनों से लगाया हुआ एक्सपेक्टेशन आपका उसमें पूरा होने में बाधाएं उत्पन्न हो सकता है। तो ज़रूरी है इस महीने में थोड़ा सा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लें तो आप काफ़ी लाभप्रद होगा, या आप बृहस्पति के बीज मंत्र का ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः का जाप कर लें तो काफ़ी लाभप्रद ये महीना हो सकता है। साथ ही साथ आप थोड़ा सा कार्यों पे पंक्चुअल होने की चेष्टा करें, लापरवाही ना करें। बहुत ज़्यादा ईश्वरीय व्यवस्था पे छोड़ दें कि जो ईश्वर करेंगे सब अच्छा करेंगे, नहीं, आपको अपने कर्म भी करने हैं तो आप इस समय कर्म पे ध्यान दें। कुछ मधुमेह के अगर कोई रोगी हैं आप तो उस पर ज़रूर थोड़ा सा मधुमेह कंट्रोल करने की चेष्टा करें, और नींद पूरा मार्च महीने में लेने की चेष्टा करें। अप्रैल महीने की बात करेंगे तो अप्रैल महीने में जो महत्वपूर्ण बात क्या है कि भाग्य स्थान में शुक्र की स्थिति है और बुध की स्थिति प्रारंभ में जो है वो अच्छा कहा जाएगा। स्थितियां सुधार की तरफ जा रही हैं, पुराने स्ट्रेस कम हो रहे हैं। साथ ही 24 अप्रैल के बाद जब बृहस्पति भी भाग्य स्थान में हो जाएगा तो आपके अंदर एक अद्भुत ऊर्जा का समायोजन हो जाएगा और आप काफ़ी सक्रिय हो जाएंगे। आपका कार्यक्षेत्र में प्रगति की तरफ बढ़ने लगेंगे और आप एक जैसे लगेगा जो चीज़ें पिछले कई सालों से रुकी हुई थी सब कुछ अचानक खुल गई हैं और आप प्रगति की तरफ बढ़ने लगेंगे अप्रैल से। तो अप्रैल के महीने का अंत का जो समय जो काफ़ी अच्छा कहा जाएगा। साथ ही साथ इधर मंगल का जो एकादश भाव में होना भी आर्थिक प्रगति की तरफ ले जा रहा है, तो आर्थिक दृष्टिकोण से भी अच्छे योग बन रहे हैं।
फिर आते हैं मई के महीने में। तो मई के महीने में भाग्य स्थान में सूर्य की स्थिति भी है, बृहस्पति की भी स्थिति है, बुध की भी स्थिति। शुरुआत में से ही काफ़ी ऊर्जावान महीना होगा, आर्थिक रूप से काफ़ी प्रगतिशील दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य हो सकते हैं, भाग्य का पूरा सहयोग उठाई दिख रहा है। आप नौकरी पेशे से जुड़े हुए हैं तो आपका स्थान परिवर्तन होगा, लेकिन प्रमोशन के साथ स्थान परिवर्तन हो सकता है। कोई प्रगति, जो भी परिवर्तन होगा नौकरी में, वो कोई बहुत लाभप्रद परिवर्तन दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो राजनीति में भी कुछ अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। शेयर बाजार या सट्टा बाजार से, शेयर बाजार से भी आपको अच्छे लाभ के संकेत मिल रहे हैं। प्रॉपर्टी के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों के लिए काफ़ी व्यस्ततापूर्ण दिन कहा जाएगा। जून के महीने की अगर हम बात करते हैं तो जून के महीने में 12वें घर में शुक्र और मंगल की जो स्थिति है वो थोड़ी सी खराब कही जाएगी। थोड़ा सा माता के स्वास्थ्य के लिए खराब हो सकता है, या बहनों से कोई, या संबंधियों से, स्त्री संबंधों में थोड़े से तनाव होने की संकेत मिल रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा भावनात्मक अपेक्षाएं संबंधों में ना करें। किसी विपरीत लिंगी संबंधों में आकर्षण आपके लिए हानिकारक हो जा सकता है, या आपकी ऊपर लांछन लग सकता है। तो बिला वजह के विवादों में से दूर रहने के, कानूनी मामलों में भी लापरवाही न करें। और अगर कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपको पहले से चली आ रही तो उस पर भी लापरवाही न करें। बाकी रही बात यह कि जून के महीने में जो महत्वपूर्ण लाभकर चीज़ें हैं वो ये है कि भाग्य स्थान में बृहस्पति का, बुध का जो योग बन रहा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और साथ में दसम भाव में सूर्य और एकादश भाव में जो सूर्य की स्थिति, वह आर्थिक प्रगति बनाए रखेगा। आर्थिक रूप से आप ऊर्जावान रहेंगे, कार्य क्षेत्र में आप ऊर्जावान रहेंगे, आर्थिक लाभ मिलता रहेगा आपको। फिर इसी प्रकार जुलाई के महीने में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जुलाई का महीना जो है वो सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें आपको जो है एकादश भाव में बुध और सूर्य का जो योग बन रहा है वो काफ़ी लाभप्रद है, जो आर्थिक रूप से प्रगति की तरफ ले जा रहा है। दूसरी बात यह है कि सिंहस्थ मंगल, लग्न का मंगल आपके अंदर अद्भुत आत्मबल की तरफ ले जा रहा है। आप काफ़ी ऊर्जावान होंगे, कॉन्फिडेंस काफ़ी मजबूत होगा, और स्वास्थ्य में भी अपने अंदर काफ़ी मजबूती महसूस करेंगे। विशेषकर जो है जुलाई महीने में आपका कोई राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति हैं तो कोई बहुत विशेष लाभ उठा सकते हैं। प्रॉपर्टी के क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों के लिए काफ़ी लाभप्रद समय हो सकता है। पढ़ाई वालों के लिए बहुत अच्छा लाभप्रद समय, तो काफ़ी अच्छा जुलाई का महीना। अगस्त के महीने की तरफ अगर बढ़ते हैं तो अगस्त के महीने में लग्न में ही बुध शुक्र मंगल बड़ा ही अच्छा व्यवसायिक कॉम्बिनेशन है। आप अगर व्यवसायिक क्षेत्र में हैं, जैसे ग्रोसरी आइटम या किसी अन्य व्यवसायिक क्षेत्र में, तो आप अच्छे व्यवसायी, निपुण व्यवसायी के रूप में प्रगति करेंगे। प्रॉपर्टी के से जुड़े हुए हैं तो प्रॉपर्टी में प्रगति करेंगे। और साथ ही साथ अगर आप बिल्डिंग मटेरियल या हार्डवेयर इससे जुड़े हुए हैं, पेंट के से जुड़े हुए हैं, तो उसमें भी अच्छे लाभ के योग, मतलब व्यवसाय के फील्ड में ये काफ़ी, उद्योग व्यवसाय के क्षेत्र से लोगों के लिए काफ़ी अनुकूल समय कहा जाएगा। शेयर वेयर के लिए भी अच्छा समय कहा जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आवेश में कोई निर्णय न लें। साथ ही साथ राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए काफ़ी व्यस्ततापूर्ण समय। तो ओवरऑल अगस्त का महीना आपके लिए अच्छा गुजरने वाला है, आप ऊर्जावान रहेंगे। सितंबर महीने की बात करते हैं तो सितंबर महीने में द्वितीय का मंगल आपके लिए काफ़ी, क्योंकि भाग्याधिपति मंगल का द्वितीय भाव में होना एक अद्भुत शक्ति देता है, एक अद्भुत धन संचय की तरफ ले जाता है, एक कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, भाग्य का अच्छा संयोग बनाता है। हो सकता है आप किसी प्रॉपर्टी के क्रय विक्रय से आपको बहुत अच्छा पैसा आ जाए। कोई प्रॉपर्टी सेल करें और आपको अच्छा पैसा आने के योग बन रहे हैं। साथ ही साथ बृहस्पति का पूरा सहयोग मिलता है, आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी, श्रद्धा, पूजा पाठ, सामाजिक कार्यों में आप काफ़ी केंद्रित होंगे। अक्टूबर के महीने की अगर हम बात करें तो तृतीय भाव में मंगल और केतु जो है वो थोड़ा संवेदनशील बना सकता है आपको। थोड़ा सा आप पारिवारिक मामलों में थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से आपकी सक्रियता बनी रह सकती है, या सामाजिक कार्यों में आपकी सक्रियता बनी रह सकती है। नौकरी के दृष्टिकोण से काफ़ी अनुकूल समय रहेगा। पूजा पाठ या सामाजिक कार्यों में भी आप काफ़ी केंद्रित रहेंगे। काफ़ी अच्छा समय कहा जाएगा, बशर्ते थोड़ा भावनाओं पर नियंत्रण करने की ज़रूरत है, क्योंकि मंगल और केतु का जो कॉम्बिनेशन है वो कहीं ना कहीं भावनात्मक कष्ट कभी कभी दे देता है। अब बात करते हैं नवंबर महीने में। नवंबर महीने में मंगल केतु तो है ही है,
साथ में सूर्य आ गया। जब नीचस्थ सूर्य मंगल के साथ आ जाता है तो यहाँ पर मंगल सूर्य केतु एक अच्छा कॉम्बिनेशन ये हो जाता है कि केतु के कुप्रभावों को रोक पाएगा मंगल सूर्य मिल करके, और उससे आपकी स्थितियों में सुधार आएगा। साथ ही साथ बुध की जो स्थिति दिखाई दे रही है वो चतुर्थ भाव में, वो थोड़ा सा अर्थ आमदनी में अपने एकादश से अष्टम में होना, एकादश से खडाष्टक होना, कहीं ना कहीं मतलब छठे होना, कहीं ना कहीं आमदनी अवरोधक होता है। तो अर्थ अवरोधक होगा, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान देना है। और बहुत ज़्यादा उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये तत्कालिक कुछ दिनों का समय है जो परेशान कर सकता है। साथ ही साथ द्वितीय भाव में शुक्र है जो संवेदनशीलता बढ़ाएगा। कुछ स्त्री संबंध को लेकर आप परेशान हो सकते हैं। स्वास्थ्य पे इस महीने में बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। दिसंबर के महीने में बात करते तो दिसंबर का महीना काफ़ी अनुकूल दिखाई दे रहा है। भाग्य में अकेला बृहस्पति काफ़ी भाग्य का सहयोग दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ भाग्याधिपति मंगल का भी चतुर्थ भाव में सूर्य के साथ होना, फिर बाद में सूर्य का पंचम में हो जाना, मतलब पूरा का पूरा दिसंबर महीना आपके अनुकूल समय कहा जाएगा। कोई आर्थिक दृष्टिकोण से या प्रॉपर्टी के दृष्टिकोण से काफ़ी लाभप्रद हो सकता है। कोई अचल संपत्ति खरीदने के मजबूत योग बन रहे हैं। साथ ही साथ तृतीय भाव का जो शुक्र है और तृतीय भाव का शुक्र और सप्तम का शनि है, वो भावनात्मक रूप से आपको परेशान कर सकता है। दाम्पत्य जीवन में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, या किसी प्रेम संबंध में अगर आप केंद्रित हैं तो वहाँ थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं। तो बिला वजह के लांछन वगैरह से बचने की चेष्टा करें। बाकी आर्थिक दृष्टिकोण से दिसंबर का महीना काफ़ी अनुकूल कहा जाएगा। तृतीय भाव में जो शुक्र की स्थिति है और शनि के साथ मूल त्रिकोण बन रहा है, तो ऐसे में दो काम करें। तो शनि का उपाय प्रत्येक शनिवार को करते ही रहें। साथ ही साथ शुक्रवार के दिन में 5 या 7 की संख्या में कन्याओं को दूध से बनी हुई मिठाई खिलाने की चेष्टा करें और देवी आराधना करने की ज़रूरत है। तो ये शुक्र का भी कुप्रभाव आपको दिसंबर महीने में कोई बहुत नुकसान नहीं करेगा। नमस्कार।